आपकी राय हमने सुन ली। मयूरेश जी की भी राय जानते हैं। मयूरेश जी भी बहुत बढ़िया फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए जाने जाते हैं। मयूरेश जी बताइए, पिछला ट्रेडिंग सेशन तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के दुख में हमने बिता दिया। आज सुबह सुबह देखिए वो लोग सोच रहे हैं कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में जिन्होंने नहीं खरीदा 100 पॉइंट ऊपर लेना पड़ेगा निफ्टी। आपकी राय क्या है भारतीय बाजारों के लिए? ये हफ्ता कैसा रह सकता है और कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को? अपने पिक्स भी बताइए। बिल्कुल। मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग हर्षिता जी, मॉर्निंग वीरू, मॉर्निंग दोनों राजेश जी, मॉर्निंग अजय जी। गुड मॉर्निंग तो सर। पहले आई थिंक मार्केट के गुड व्यू के मॉर्निंग। पहले आई थिंक जी मैं बताना चाहता हूँ कि आई थिंक आपकी जो मुहिम है आज का आवाज, आई थिंक बहुत बढ़िया मुहिम है। तो ये तो मंडे टू फ्राइडे चलेगी, लेकिन मैं आपको कल देख रहा था हेमंत जी, और आपकी जो पैशन थी आई थिंक यूट्यूब पे हो, पेरिस्कोप पे हो, तो अगर निवेशक जो ये शो देख रहे हैं आई थिंक अगर वीकडेज में मिस हो जाए तो वीकेंड पे आई थिंक आज हेमंत जरूर देख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बताइए सर, मूड कैसा है? आपको कैसा लग रहा है? मार्केट का ध्यान कैसा है? बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे वीरू बता रहे थे और अजय जी बता रहे थे, फंडामेंटली आई थिंक मार्केट्स थोड़े एक रेंज बाउंड स्थिति में ही रहेंगे। हेवी लिफ्टिंग शायद जो रिलायंस की न्यूज आई थी उसकी वजह से आई थिंक इंडेक्स लेवल पे हुई थी, बट ओवरऑल आई थिंक जो आई थिंक ग्लोबल इश्यूज एट प्ले अभी भी है, आई थिंक वो थोड़े आई थिंक हावी रख सकते हैं मार्केट को। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो एक ब्रॉडर मार्केट्स हैं और जो रिजल्ट्स सीजन चल रहा है, आई थिंक जो अर्निंग्स आएंगे बाहर, उस पे मार्केट्स का फोकस रहेगा। Q4 आई थिंक इज मोर और लेस गिवन कि आई थिंक थोड़े सॉफ्ट रहेंगे, और Q1 में तो आई थिंक धुलाई होने की चांसेस बहुत ज्यादा ही है जो मार्केट मान के चल रहा है। इसलिए मैनेजमेंट कमेंट्रीज काफी अहम होने वाली है। इसलिए एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा फॉर द ओवरऑल मार्केट विद द ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्मिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एट दिस पॉइंट जैसे आपने थीम पकड़ी है, मुझे लगता है आई थिंक जो एग्रो की थीम है वहां पे मोमेंटम बहुत जबरदस्त रह सकता है। रैलिस जो आपने चुना था आज आपकी टीम में, मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे इसके रिजल्ट्स आए थे Q3 में और जैसे एक्सपेक्टेशंस है, राबी सीजन जैसे गई है, जैसे नए प्रोडक्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, डेट नहीं है बिल्कुल कंपनी के बैलेंस शीट पे, 300 डीलर एड्स किए हैं, 300 करोड़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है 9 महीनों में। तो आई थिंक बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया बैलेंस शीट है। तो इस पे आप एक दाव मोमेंटम ट्रेडिंग के हिसाब से बिल्कुल लगाया जा सकता है। दूसरा आई थिंक जो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस है, यहाँ पे आई थिंक नवीन फ्लोरिन में अगर एक मोमेंटम मिले तो जो ऑर्डर्स इनको पिछले तिमाही में मिली थी आई थिंक 400 करोड़ जो आने लगी जाएंगी अगले कुछ तिमाहियों में, जो केपेक्स कर रही है, जो इनकी इबिटा मार्जिन है और इनकी भी बैलेंस शीट है इंक्लूडिंग रिटर्न रेशियो, आरओईज, आरओसीज, आई थिंक एक तगड़ा परफॉर्मेंस दे सकती है गोइंग फॉरवर्ड। और जो कल मैं आपको सुन रहा था, मेरे हिसाब से आई थिंक जो एक थीम आएगी फ्रॉम चाइना टू इंडिया, जो रिटेलिएशन होगा, स्पेशलिटी केमिकल्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट। और तीसरी स्पेस आई थिंक फार्मा कंसेंसस ट्रेड है, बट मुझे लगता है आई थिंक फार्मा पे भी फोकस रहना चाहिए। स्टॉक्स लाइक बायोकॉन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर सकते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ बायोसिमिलर पोर्टफोलियो डूइंग एक्सीडिंगली वेल, और एक्सपेक्टेशन जो इनके साथ है, एफडीए कंसर्न जो स्लोली स्लोली निकल जाएंगी, ये रिटर्न रेशियोज को सपोर्ट करेंगे। ओके, तो ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हुई और इनफैक्ट माइंडट्री पर ही पहले चर्चा कर लेते हैं। पहले राजेश सातपुते, इनफैक्ट माफ कीजिएगा राजेश पालविया साहब, आपने नोटिस किया होगा स्टॉक में 2% तक की तेजी देखने को मिली थी पिछले सत्र में। तो यहां पर आप एक टेक्निकल सेटअप और एफएनओ सेटअप पढ़िएगा। तब तक एक पर्सपेक्टिव मैं मयूरेश जोशी से भी लेना चाहूंगी। मयूरेश, नंबर्स इतने खराब नहीं है, हाँ ट्रैवल सेगमेंट में इनका एक्सपोजर है, आगे वो चलकर दबाव दे सकता है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट Q4 इनका इतना बुरा नहीं रहा। नंबर्स पर आगे क्या रिएक्शन रहना चाहिए? स्टॉक पिछले हफ्ते 2% ऊपर था फ्राइडे के सेशन में, क्या आज फॉलो थ्रू देखने को मिल सकता है या फिर मुनाफा वसूली का शिकार होगा? एक फॉलो थ्रू शायद आज के सत्र में बिल्कुल देखने मिल सकता है, क्योंकि नंबर्स आई थिंक थोड़े बेहतर थे अनुमान से, एटलीस्ट व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग। जो डॉलर आई थी आई थिंक जो 1.25% की ग्रोथ थी, कांस्टेंट करेंसी ऑलमोस्ट 2%, जो मार्जिन्स थे आई थिंक दे वर बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आप एडजस्ट करते हैं जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किए पीएम फंड में और फॉरेक्स लॉस को, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 14.9% की मार्जिन्स है। सबसे ज्यादा आई थिंक प्रभावी फैक्टर हर्षद जी है कि जो डील विन्स इनके मिले ऑलमोस्ट $400। तो मार्केट से मान के चल रहा है कि जो Q1 Q2 आएगा वो आई थिंक इनकॉन्सिक्वेंशियल होने वाला है, क्योंकि जो इनका एक्सपोजर है ये मान के चल रहे हैं सब कि 17% ट्रैवल की तरफ है, 24-25% टॉप क्लाइंट्स का एक्सपोजर है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द ऑर्डर विन्स दैट दे हैव गॉट लास्ट तिमाही और ये तिमाही में भी इसका एग्जीक्यूशन आई थिंक ये बरकरार रखेंगे फर्स्ट हाफ टिल ऑर्डर्स रिवाइव। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू एडजस्टमेंट जरूर होगा जो मार्केट्स मान के चल रहे हैं, बट मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स वर बेटर देन व्हाट स्ट्रीट एक्सपेक्टेड, इसलिए आई थिंक थोड़ा एक पॉजिटिव सत्र रह सकता है स्टॉक के। बहुत ही बढ़िया शेयरों की लिस्ट है
और हाल फिलहाल में इन्हीं में सबसे ज्यादा पैसा बना है। तो फार्मा में ऑफ कोर्स MSCI रीबैलेंसिंग के चलते 3 स्पेसिफिक स्टॉक्स है जहां पर एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और IGL आपको याद होगा एक स्टॉक जिसने आपके लिए, CNBC आवाज के दर्शकों के लिए जमकर पैसे कमाए भी हैं, क्योंकि आपको टाइमली कहा गया था कि यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तेजी करने की। तो IGL में 1000 करोड़ तक का पैसा और आता हुआ दिखाई देगा। 700 करोड़ बायोकॉन कैडला में आ सकते हैं और टोरेंट फार्मा भी उस सूची में शामिल है जहां पर 810 करोड़ का अतिरिक्त पैसा और आएगा विदेशी संस्थागत निवेशकों के जरिए। इस पर इनफैक्ट डिटेल में पहले एक चेक ले लेते हैं कि मयूरेश जोशी किस स्टॉक के साथ ज्यादा अग्रेसिवली तेजी की पोजीशन रखना चाहेंगे। मयूरेश, इन फार्मा कंपनियों का जिक्र आप भी हाल फिलहाल में काफी करते आए हैं और इनमें काफी पैसा इस समय एलोकेट हो रहा है। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि MSCI रीबैलेंसिंग में यहां पर विदेशी निवेशक भी बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे। IGL पर आपके क्या विचार है, क्योंकि IGL पहले 2 महीनों में आउट परफॉर्म करने के बाद थोड़ा सा ठंडा हुआ, लेकिन अगर MSCI रीबैलेंसिंग में यहां पर इसका वेटेज बढ़ रहा है, अतिरिक्त पैसा आने वाला है, तो फिर फोरफ्रंट पर आएगा। तो क्या ये ज्यादा राइप है इस समय पिक करने के लिए? बिल्कुल, मेरे ख्याल से आई थिंक काफी पॉजिटिवनेस दिख सकती है और दर्शा सकता है अपार्ट फ्रॉम द MSCI रीबैलेंसिंग। दूसरा आई थिंक जो रिजल्ट्स का अनुमान है, जैसे हम कह रहे थे Q4 और Q1 के आंकड़े जोड़ के 50 CNG स्टेशन इनके चालू है। इसका मतलब यही है कि जो वॉल्यूम डीग्रोथ आएगी आई थिंक ये लाजमी है, ये पिछले क्वार्टर में और ये क्वार्टर के लिए भी। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द जियोग्राफिकल एक्सपेंशंस, और हेमंत जी ने आई थिंक अपने थीम गुरु ने बार बार कहा है पिछले कितने हफ्तों और तिमाहियों में, आई थिंक अगर ये स्टॉक के साथ आप रहते हो तो मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट जरूर है, क्योंकि आई थिंक जो गैस की एक efficiency होगी, specifically city gas distribution, which will probably take over the other modes of gas usage. IGL एक फोरफ्रंट पे रहेगा। दूसरा CNG PNG दोनों यूसेज में हमने गैस प्राइसिंग में आई थिंक घटोतरी देखी है, जो नीरज जी ने आई थिंक परफेक्टली एनालाइज किया था। 2.32 के आसपास जो गैस घटे हैं, इसका एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी आते हैं। हालांकि एबिटा पर ACM घटती है क्योंकि इनको भी आई थिंक पास थ्रू करना पड़ता है, बट वॉल्यूम ग्रोथ आई थिंक जबरदस्त आ सकती है अपार्ट फ्रॉम दिस लॉकडाउन इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो बिल्कुल आई थिंक मैं सहमत रहूंगा। आई थिंक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया है ये काफी। 1420 का स्टॉप लगाएंगे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पे और इसको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। देखिए यहां पर एक और जो अहम डेवलपमेंट हुआ है, शुक्रवार के दिन हमने देखा अमेरिकन बाजारों में जूम का स्टॉक कमजोर हुआ। क्यों? क्योंकि FB ने जूम जैसी एक कॉन्फ्रेंस सर्विस लॉन्च की है जिसमें 50 लोग भाग ले सकते हैं। तो जाहिर है कि किस तरफ हम जा रहे हैं आप देखिए साफ तौर पे, जो शैल जी बता रहे थे, और आपको इसका फायदा मिलता हुआ भारतीय बाजारों में जो नजर आने वाला है, उसमें जाहिर है कि रिलायंस और FB की ये जो भागीदारी है वो एक बड़ी भूमिका निभाएगी। तो देखिए एक के बाद एक डेवलपमेंट्स लगातार हो रहे हैं, बहुत ही एम्बिशियस प्लान्स हैं जो आगे आपको प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे, ना केवल रिलायंस जियो बल्कि रिलायंस रिटेल के साथ, और इन पर आपकी नजर होनी चाहिए। इस वीकेंड के दौरान रिलायंस स्मार्ट ने व्हाट्सएप पर अपनी सर्विसेज भी शुरू की हैं, तो देखिए वो टाइप भी तुरंत जमीन पर अमल में आता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए यहां पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत लगातार खबरें आ रही हैं और ये स्टॉक भी उसी को मिमिक करता हुआ, जो ग्राउंड रियलिटी है वही आपको इस चार्ट पे बदलती हुई नजर आ रही है। इट्स नॉट अदर वे राउंड। इसको ध्यान में रखिए। एक स्टॉक जिस पर मेरी नजर सुबह सुबह पड़ रही है फिलहाल, वो है ICICI प्रू। और देखिए हम शुक्रवार को आपको बता रहे थे कि बाजार ने काफी नेगेटिव्स डिस्काउंट किए हैं, क्योंकि 3 सेशन से यहां पर काफी अच्छी बिकवाली देखने को मिली थी, और उसके बाद आज अगर आप देखें तो ये आपको 10% ऊपर इंटरेस्टिंगली खुलता हुआ नजर आएगा। अगर आप इस काउंटर पे वॉल्यूम देखें तो करीब 40 से 45% के आसपास वॉल्यूम आज के ट्रेड में अब तक आते हुए दिखाई दिए हैं। एक इंटरेस्टिंग मूव है यहाँ पे। मयूरेश, अब क्या कॉल देते हैं आप? जिनके पास से प्रदीप जी बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। आई थिंक जो लॉकडाउन की वजह से प्रेशर्स बने थे इन टर्म्स ऑफ करेक्शन फॉर पॉलिसीज, अर्बन इंडिया में नहीं बट रूरल इंडिया में भी, तो आई थिंक वहां पे आई थिंक दिक्कतें हो सकती है इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल VNB ग्रोथ। बट कहीं ना कहीं आई थिंक VNB ग्रोथ शुड कम बैक वेरी वेरी स्टेडीली। जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, जो नया धंधा आता है, उसके मार्जिन भी आई थिंक वो भी आई थिंक बरकरार है 30% के आसपास। थोड़ा सॉल्वेंसी रेशियो बिल्कुल कम हुआ है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक इट इज स्टिल एट मैनेजेबल लेवल्स एट 1.94। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स विद द अंडर पेनिट्रेशन इंश्योरेंस स्पेस का, जो है लाइफ हो या जनरल हो, आई थिंक काफी प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट रखता है इंडस्ट्री के लिए। इसलिए आई थिंक ये निवेशक के पास वो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। ये क्वार्टर के नंबर्स, अगले क्वार्टर के नंबर्स थोड़े सॉफ्ट रहेंगे, बट रिकवरी सेकंड हाफ में बहुत जोरदार दिखने मिलेगी।
बिल्कुल, तो यहाँ पे कैश 20,000 वाली सिचुएशन है। 20,000 को ये पार करता है, बुल्स सोचते हैं कि अब तेजी बनेगी और फिर फिसलता है। कई हफ्तों से इसने हैरान कर रखा है, तो इस लेवल पर इसीलिए पालवी जी इतना जोर दे रहे हैं 20,000, 20,100, 20,200 की इस रेंज से बाहर निकले और हम अगली तेजी बनते हुए यहाँ पर देखें। तो जहां बैंकिंग स्टॉक्स पे एक तेजी बनती हुई दिख रही है, वैसे ही आप देखिए इंश्योरेंस कंपनीज, हमने आईसीआईसीआई प्रू लाइफ की तो बात की थी, इसके साथ साथ डायरेक्टर साहब अब आप स्क्रीन पर लेकर आइए एचडीएफसी लाइफ और न्यू इंडिया एश्योरेंस, दोनों स्टॉक एक साथ लाइएगा, क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स में वैसा ही शार्प रिबाउंड दिखा है। पिछले सेशन में ये भी कमजोर हुए थे और अब एक बार जब एक कंपनी का नतीजा आपके सामने आ गया तो उसके बाद इनमें तेजी देखने को मिल रही है। ध्यान रखिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है ये दरअसल जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, लेकिन बाजार में सारे इंश्योरेंस स्टॉक एक साथ ही चलते हैं, वो ये डिस्टिंक्शन देखते नहीं है। तो इन दोनों चार्ट्स पर एक बार की नजर डालिए। मयूरेश जी, एचडीएफसी लाइफ नतीजों के पहले ही आईसीआईसीआई प्रू को फॉलो कर रहा है, क्या इस पर आपकी राय? और न्यू इंडिया भी अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल जैसे मैंने कहा, आई थिंक आईसीआईसीआई प्रू के मद्देनजर रखते हुए आई थिंक जो इनकी प्रोडक्ट मिक्स है आई थिंक काफी बेहतर और बढ़िया है। बीएनबी मार्जिन जो नए धंधे से मार्जिन आती है आई थिंक ये 24-24.5% पे है, जो मुझे लगता है ये बरकरार करेगी ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और प्रोडक्ट मिक्स बढ़िया होने के कारण आई थिंक जो इनका प्रोटेक्शन प्लान्स की तरफ आई थिंक जो रुझान है, इसकी वजह से आई थिंक वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और मार्जिन दोनों प्रोटेक्ट होंगे और ये सपोर्ट करेंगे एम्बेडेड वैल्यू को। वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, बट जैसे आईसीआईसीआई प्रू में आई थी आई थिंक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जिसके 500 आई थिंक होल्ड करके रखना चाहिए। जहां तक प्रदीप आई थिंक न्यू इंडिया एश्योरेंस का नंबर के स्टॉक के बारे में बात करूं तो आई थिंक जो नंबर्स आए थे आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स पोस्टेड विद इन दी नॉन लाइफ स्पेस। तो अगर आप पूरी स्टॉक्स को स्टैक करें नॉन लाइफ में से तो आई थिंक जो लीडरशिप पोजीशन है, जो इनकी ग्रोथ आई थी 11 से 12% पे पिछले तिमाही में, आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी गुड ग्रोथ। दूसरा अगर आप देखेंगे आई थिंक जो इनकी बैलेंस शीट डायनामिक्स है आई थिंक दे आर इंप्रूविंग फॉर द बेटर। तो आई थिंक जो एयूएम ग्रोथ है, जो आई थिंक नए बिजनेस प्रीमियम की ग्रोथ है और जो प्रॉस्पेक्ट्स है बैलेंस शीट के हिसाब से, ये काफी तगड़ी तरीके से प्लेस करते हैं। तो आई थिंक दोनों स्टॉक्स पे मैं पॉजिटिव रहूंगा लॉन्गर तरीके से, जिसके पास बिल्कुल